नाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। तो देखो, जब तक मैं हूं तब तक मेरी वृत्तियां रहेगी, मेरी जी भावनाएं, मेरे विचार, व्यक्ति, वस्तुएं, सब कुछ रहेंगे जब तक मैं हूं। और जिस दिन मैं नहीं तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं ना। जी प्रभु जी। तो विवेक से, जागृति पूर्वक एक्शन लेना है कि कौन सा विचार, कौन सी व्यक्ति, कौन सी वस्तुएं मुझे अहंकार को तोड़ने में मदद करता है, और कौन सा विचार, व्यक्ति, वस्तुएं अहंकार को बढ़ाने में मदद करता है। जब तक मैं हूं तब तक ये सारा कुछ है, मेरी वृत्तियां है, मेरी भावनाएं, मेरे विचार है। तो क्या मेरा ये विचार मेरे अहंकार को तोड़ रहा है? क्या ये सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे अहंकार को तोड़ रहा है या बढ़ा रहा है? तो याद रखना कि अहंकार को जो अच्छा लगता है ना, वही सारा कुछ आपको अच्छा लगता है। आपको ऐसे व्यक्ति अच्छे लगेंगे जो आपकी तारीफ करेंगे, जी जी। ऐसी वस्तुएं अच्छी लगेगी जो आपकी इंद्रियों को पोषण दे, बढ़ावा दे। जी ऐसे ही विचार आपको अच्छे लगेंगे जो आपके अहंकार को और बड़ा करे, है ना। वैसे ही भावनाएं, वृत्तियां, ये सारा कुछ। तो चेक करना भीतर कि इसमें से क्या क्या चीज है मेरे आसपास जो मेरे अहंकार को बढ़ा रहा है। तो होश पूर्वक देखना, अहंकार से दूर खड़ा होकर देखना, तब हकीकत में पता चलेगा। कभी कभी अहंकार जो है ना, आपके साथ मिलके आपको गाइडेंस देता है कि देख, ये तो सिर्फ तारीफ कर रहा है कि तुम्हारे में ऐसा गुण है, इसीलिए तारीफ कर रहा है। जी लेकिन आपको जी। पता नहीं है वो सूक्ष्म अहंकार घुसा रहा है, अहंकार ही अपने को बड़ा करा रहा है। हाँ, ये होता है सारा कुछ। बिल्कुल होता है प्रभु जी, यही होता है। हाँ, तो कौन सा विचार, व्यक्ति, वस्तुएं, वृत्तियां, भावनाएं, ये सारा कुछ जो है ना, मेरे अहंकार को तोड़ रहा है और मेरे अहंकार को बढ़ावा दे रहा है। ये दोनों शक्यता जो है, चेक करना हर कदम। और विवेक उसी को कहते हैं, जागृति उसी को ही कहते हैं कि ये दोनों में भेद दिखाई पड़े। और चुनना आपको है, और किसी को चुनना नहीं है। आपको ही रास्ता चुनना है कि मुझे मुक्ति की ओर जाना है या बंधन की ओर बढ़ना है। ये जी अहंकार से मुक्ति की ओर जा रहा हूं या अहंकार के बंधन में और बंध रहा हूं, ये मुझे ही चुनना है। होश पूर्वक, जागृति पूर्वक चुनना है। तो विवेक किसको कहेंगे? सत्य को जानना और असत्य को जानना, ये दोनों को जान लेना, वही विवेक है। दोनों को जानने के बाद में सत्य के साथ हो लेना, ये एक स्टेप है। और दूसरा स्टेप है, ये है कि सत्य और झूठ दोनों को जानने के बाद में उससे ऊपर उठ जाना, ये और अलग लेवल का विवेक है ना। तो एक बार सत्य को जान लिया तो फिर उसके पीछे पीछे चल दो, उसके साथ हो लो। अब ये जो एक बार सत्य को जान लिया, ये जानने वाला कौन है? तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही जानने वाला है। और सत्य कौन है? जी। जी प्रभु जी। सत्य है आत्म तत्व। तो देखो, यहाँ पर अगर आत्म तत्व को कहे कि वो सत्य है, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारा कुछ जो खेल चल रहा है, उसको कहते हैं असत्य या भ्रम या व्यर्थ। तो वो जो है डिसाइड करता है होश पूर्वक कि उसको किसके पीछे चलना है। तो आत्मा के पीछे चलना है। तो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारा कुछ जैसा आत्मा कहता है वैसा करना, यानी ये सारा कुछ उसके सरेंडर हो गया। जी प्रभु जी। तो आत्मा को कहो पुरुष, और बाकी सारा कुछ जो खेल चल रहा है उसको कहो प्रकृति। जी तो प्रकृति को पुरुष के पीछे चलना, पुरुष सत्य है, प्रकृति साधन है, इंस्ट्रूमेंट। तो पुरुष को कहो राम और प्रकृति कहो सीता। अब बैठ रहा है कुछ। तो जो राम है वो सत्य है, और प्रकृति जो है वो सीता है।
तो सीता जी जो है राम के पीछे पीछे चल देते। सीता जी को सती कहा जाता क्योंकि वो सत्य जी की निष्ठा उनमें है ना। जी तो राम जो है वो सत्य है, आत्म तत्व है। और आत्म तत्व की निष्ठा, आत्मनिष्ठा, ये प्रकृति जो है, सीता जी जो है, ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा कुछ ये आत्म की निष्ठा में रत है। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। हाँ जी, इसमें आपको कुछ पूछना है? प्रभु जी ये प्रसंग क्लियर है जी, क्योंकि उसमें रामायण में भी ये चीज आई है कि जहाँ जैसे वो राम सीता और लक्ष्मण वन को जाते हैं तो लक्ष्मण को जीव रूपी कहा गया है, और यही जैसे आपने बताया है कि राम ब्रह्म हैं और हम्म, सीता जी प्रकृति हैं, और उनसे पीछे लक्ष्मण चलते हैं। यानी कि हाँ, जीव और ब्रह्म का मिलन नहीं हो सकता जब तक बीच में प्रकृति है जी। हम्म, उसमें इस तरीके से हाँ, समझाया जी है कि भाई सीता जी अगर बीच में है, प्रकृति नहीं बीच में है, तो जीव का ब्रह्म के साथ मिलन नहीं हो सकता। जब प्रकृति बीच में है, प्रकृति बीच में से निकले तब जीव ब्रह्म के साथ मिल सकता है जी। बराबर है, बराबर है। ये भी एग्जैक्ट परफेक्ट दृष्टिकोण है, इस तरह से भी समझा जा सकता है। अच्छी बात है। जी